सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ओम शांति। प्यारे शिव बाबा, जिन्होंने संसार की आदि में हम सभी को सर्व खजानों से, स्थूल और सूक्ष्म रीति से भरपूर करके संसार में भेजा था। हम सर्व ज्ञान गुण शक्तियों से मालामाल थे और स्थूल खजाने, धन संपत्ति, हीरे मोती, स्वर्ण महल अर्थात स्थूल धन की भी किसी तरह का कोई अभाव नहीं था। आवश्यकता से भी कई कई गुना अधिक हमारे पास ये सभी खजाने थे। धीरे धीरे जन्म मरण में आते, पुनर्जन्म का चक्र लगाते और फिर माया रावण के वशीभूत होकर हमने लगभग वो सारा कुछ गवा दिया। आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से ये रियलाइज करवाया है कि लगभग 99% 99% को हम गवा चुके हैं, खर्च कर चुके हैं, खाली हो चुके हैं। अब जो 1% बचा है, ये संगम युग का अंतिम जन्म का भी जो अंत समय चल रहा है, कुछ घड़ियां, कुछ सांसें जो बाकी है, अब जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है, जितनी भी योग्यता, शक्ति, कला, विशेषता है, अब उसको कैसे हम सफल करें। और अभी उस 1% को भी सफल नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे।
बाबा ने बहुत प्यार से हम सभी का स्वमान भी बढ़ाया है, लेकिन साथ में रियलाइज भी करवाया है, समय की पहचान भी दी है, तो सफल करने का इशारा भी दिया है। अलग अलग ग्रुप्स के साथ बाबा बात कर रहे हैं, जिसमें बाबा ने हमारा अलग ग्रुप में अलग अलग दृष्टांतों को याद करते कल्प पहले वाले यादगारों को भी हमें स्मृति में दिलाया है कि जब यादगार आपके ये बता रहे हैं तो प्रैक्टिकल जीवन में वो चीजें जरूर दिखनी चाहिए ना। जरूर अभी संगम युग पर वो कर्तव्य हमने किए हैं, तब चरित्रों के रूप में उसका गायन और पूजन हो रहा है। बाबा के बच्चे बनकर किस तरह से हम विश्व सेवा के निमित्त बने हुए हैं, माया जीत बनकर औरों को भी माया पर जीत दिलाने वाले हम हैं। ऐसी सेवा करें हम आत्माओं की जो स्वतः उनके मन से हमारे लिए धन्यवाद के भाव निकले, वाह वाह निकले। इस तरह के बड़े सुंदर सुंदर इशारे आज की मुरली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ बात करते हुए बाबा ने दिए हैं। वैसे ये मुख्य मुरली जिसको हमने पहले सुना, जिसमें बाबा ने सहज पुरुषार्थी के लक्षण बताए थे, लगभग 8-9 निशानियां बाबा ने उसमें बताई कि सहज पुरुषार्थी किसे कहा जाएगा। 11 अप्रैल 1983 की ये मुरली, जिस मुख्य मुरली के बाद बाबा ने जिन पार्टियों से बात की उसमें अधिकतर माताएं हैं, और हम सभी जानते हैं माताओं के प्रति बाबा वैसे भी बहुत सॉफ्ट हृदय वाले, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है माताओं के लिए बाबा के दिल में। बहुत जन्मों की सताई हुई है, भक्ति भी बहुत की हुई है, और इस संगम युग के लास्ट जन्म में अगर नारी रूप में जन्म लिया है तो उनको बाबा उन सभी जन्मों के भक्ति का भी फल देते, तो उनकी सारी मेहनत, सारी तकलीफ, सारे कष्टों को खत्म करने के लिए इतना ही प्यार भी बाबा लुटाते हैं। बाकी हम सभी जानते हैं कोई भी बाबा की शिक्षा हर किसी को धारण करने वाली होती है, इसलिए शरीर के भान को भूलकर, नर नारीपन के भी भान को भूलकर, भाई ये ना समझे कि ये मुरली माताओं के लिए तो हमारे लिए नहीं, बाबा का प्यार, बाबा की शिक्षाएं हम सभी के लिए। और बाकी विशेष क्योंकि बाबा माताओं को देख रहे हैं तो वो तो फुल स्वमान के साथ बाबा की ये महावाक्य सुनेंगे ही। तो पहला ग्रुप बाबा के सामने, बाबा पूछते, सभी अपना कल्प पहले वाला चित्र देखते रहते हो, ऐसा कौन सा चित्र है जिस चित्र में बाबा का साथ भी है और सेवा भी दिखाई? कौन सा चित्र होगा? बाबा का साथ भी है और सेवा भी है। शास्त्रों का दृष्टांत याद करें, ध्यान पे आ रहा है सबके? ये जो गोवर्धन पर्वत उठाने का जो चित्र है, इसमें बाबा के साथ बच्चे भी हैं, तो साथ है, और पहाड़ उठाया है ना, संसार का परिवर्तन किया, तो दोनों ही सेवा कर रहे हैं। पर्वत को अंगुली देना सेवा हुई ना। तो इस चित्र में आप सभी हो ना, या सिर्फ वो कृष्ण और गोपियों का चित्र है? क्या समझते? बाबा के साथ मैं भी हूं ना, अपने आप को देखो वहां पर बाबा के साथ, खुशी खुशी से कहो कि हाँ यह हमारा चित्र है। मन में उमंग आता है ना कि सहयोगी बनने का भी यादगार बन गया है। सहयोगी है, सिर्फ छोटी सी उंगली का सहारा दे रहे, मदद कर रहे बाबा। मैं कई बार इस बात को माइंड में सोचती हूँ कि अगर बाबा का इतना बड़ा बेहद विशाल कार्य दे, देश विदेश में जितने तरह की सेवाएं चल रही, और उसमें अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन अगर परसेंटेज निकालें तो कितना है? चाहे कोई सेंटर बना रहा है, कोई सेंटर चला रहा है, कोई चाहे कितनी भी वीआईपी सेवा कर रहा है, धन की सेवा कर रहा है, पाठशालाएं संभाल रहा है, जितनी चाहे, हमें सिर्फ हम
एक सेंटर के लेवल पे सोचते तो कई बार हमें लगता है कि नहीं, सबसे ज्यादा मैं ही सेवा करती हूँ, सबसे ज्यादा मैं ही सेवा करता हूँ। लेकिन अगर टोटल बाबा के कार्यों को हम सामने रखें, बेहद विश्व में आज जो बाबा की सेवाएं चल रही है, और फिर उसके सामने अपने आप को देखें, कितना है मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरा योगदान कितना है। तभी मुझे वो गिलहरी वाली कहानी बड़ी प्यारी लगती है। बड़े बड़े वानर, कितने शक्तिशाली वानर, महारथी आत्माएं, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, और उसके बीच में कई बार वो गिलहरी जितना भी अपना योगदान अनुभव, मतलब कैलकुलेट करने के हिसाब से नहीं लगता। लेकिन बाबा का प्यार, बाबा का दुलार, बाबा का सपोर्ट, उनकी मदद, वो तो कोई भी बच्चा नहीं कह सकता कि मुझे कम मिलती है। मेरा योगदान बाबा की सेवा में हो सकता है कम ज्यादा, लेकिन बाबा मेरे लिए और किसी और के लिए पार्शियलिटी करे, ऐसा नहीं होता है ये अनुभव। बाकी बाबा कहते कि चलो चाहे जितना भी सहयोग दे रहे हो, छोटी सी उंगली जितना सहयोग है, लेकिन बाबा के दिल में भी उसकी गिनती है, बाबा के खाते में वो जमा है। और न सिर्फ बाबा के खाते में, लेकिन कल्प कल्प शास्त्रों में, यादगार में हमारे वो सहयोग देने की नूंद है। हमारे चरित्र यादगार बन चुके हैं। ये जो उदाहरण बाबा ने दिया गोवर्धन पर्वत उठाने का, ये अभी के हमारे सहयोग की निशानी। सभी बाप दादा के सहयोगी हो ना, जन्म ही किस लिए लिया है, सहयोगी बनने के लिए। तो सदा स्मृति में रखो कि हम जन्म से सहयोगी आत्मा है। तन मन धन जैसे पहले मालूम नहीं था तो भक्ति में लगाए, सोचते तो यही थे कि भगवान के लिए लगा रहे, ईश्वर अर्थ लगा रहे, लेकिन बिना परिचय के था तो भक्ति में एक तरह से वेस्ट ही हुआ ना। अब जो बचा हुआ है वह सच्ची सेवा से बाबा से सहयोगी बन लगा रहे। 99% तो गवा दिया, बाकी 1% बचा है। बाबा ने जो दिया था सतयुग वाला अपना जीवन याद करो, तो अभी 1% भी नहीं कह सकते वैसे तो। चलो एक भी बचा है, अगर वह भी सहयोग में नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे। जैसे बाकी जन्मों में सारा कर्म बंधनों में लगाया, लौकिक को खुश करने के लिए लगाया, अभी भी वही लगाना है, या अब जो गोल्डन चांस मिला है सचमुच सफल करने का, भगवान अर्थ लगाने का, तो क्या कहाँ लगाने का प्लान। देखो कहाँ सतयुगी राजा और आज क्या हो। तन में भी शक्ति कहाँ है, सिर्फ स्वर्ण महल की बात नहीं है, तन की शक्ति भी कहाँ है, कहाँ देवताओं की कंचन काया। आज के तो बाबा के थे जवान भी बूढ़े हैं, और इसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं अच्छे से। जितना बूढ़े काम कर सकते हैं ना, उतना आज के जवान नहीं कर सकते। देखो बाबा बोल रहे हैं ये, और ये सभी जानते हैं कि कितनी सच बात है ये। बस नाम की जवानी है आजकल, तो तन में भी शक्ति नहीं रही। बाबा आगे कहते धन भी गवा दिया। देवता से, देवता माना देने वाले थे, देवता से बिजनेस वाले वैश्य बन गए, और फिर मांगने वाले शूद्र बन गए। और मन की शांति भी कहाँ रही, भटक रहे हो। तो तन की शक्ति भी गई, धन की शक्ति भी खत्म है, लगभग कंगाल हो चुके हैं, कर्जदार हुए पड़े हैं। और तीसरा, मन की शांति भी नहीं है। मन की शांति, तन धन सब गवा दिए, बाकी क्या रहा। फिर भी शुक्र करो, 1% भी बचा हुआ तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाकर फिर से पदम गुना जमा कर सकते हो। देखो बाबा एक तरफ रियलाइज भी करवा रहे, सब गवा दिया, और फिर एक आशा की
उम्मीद की किरण भी जगा रहे कि कोई बात नहीं बच्चे, वो एक से भी स्टार्ट कर सकते, वो एक भी यज्ञ में लगाकर पदम गुना फिर से कमा सकते, फिर से माला माल हो सकते। तो 1% बचा हुआ तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से 21 जन्म 2500 वर्ष के लिए जमा हो जाता है। ऐसे सहयोगी बच्चों का बाप भी सदा स्नेह देते हैं। ऐसे बच्चों को जिन्होंने बाबा के कार्य में सहयोग दिया, बाबा भी उनको सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है, सदा उनको स्नेह देते, सहयोग देते हैं। और इसी सहयोग का चित्र अभी भी देख रहे हो, अभी प्रैक्टिकल में कर भी रहे हो और चित्र यादगार भी देख रहे हो। वैसे कोई मरने के बाद अपना चित्र नहीं देखता है, वो तो दूसरे जन्म में चला गया, पहले की स्मृतियां भूल गई। और आप चैतन्य में कल्प पहले वाला चित्र देख रहे हो। पहले अपने ही चित्र की पूजा करते थे, अगर पता होता तो गायन नहीं करते, बन जाते। तो ऐसे सभी सहयोगी हो ना, सदा हर कार्य में सहयोग देने का शुभ संकल्प, कभी भी किसी भी प्रकार के वातावरण को शक्तिशाली बनाने में सदा सहयोग। किनारे हो जाना ये बचपन वाली निशानी है। चलो हम सामना नहीं कर रहे, बुरे के साथ हम बुरा नहीं हो रहे, वो तो फिर बिल्कुल कलयुग वाली बात हो जाएगी। लेकिन संगम युग में भी मान लो किसी को हम बुरा देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो हम किनारे हो जाते हैं। ये बचपन ठीक है, फिर भी ठीक है, अपने आप को तो कम से कम बचा लेते, सेफ कर ले। लेकिन और मैच्योरिटी वाली, परिपक्वता वाली स्टेज क्या है कि उस वातावरण को, उस व्यक्ति को, उस संस्कार को हम बदल पाए। ये शक्तिशाली स्थिति की निशानी। कैसा भी वातावरण, उसको बदल कर दिखाए, उसमें सहयोग। कोई कैसे भी संस्कार वाला है, उसको परिवर्तन का सहयोग। कोई भी कार्य चल रहा है, उसमें उसमें भी मुझे सहयोग देने का शुभ संकल्प करना है। वातावरण को नीचे ऊपर नहीं होने देना। सहयोगी बनने के बदले कभी हलचल करने वाले नहीं बन जाना। सदा सहयोगी अर्थात सदा संतुष्ट। एक बाप दूसरा न कोई, चलते चलो उड़ते चलो। कोई भी संकल्प आती है, कई बातें आती है। संगठन में रहते, सेवा करते, एक दूसरे के साथ संपर्क निभाते, लौकिक है अलौकिक है, कई तरह की बातें आएंगी मन को हलचल में लाने का। लेकिन बाबा देखो क्या पक्का करा रहे हैं कि कोई भी संकल्प आए तो ऊपर दे, बाबा को दे, और निसंकल्प होकर स्वयं चलते चल। उन संकल्पों के बोझ से खुद को भारी नहीं कर। क्या होगा, कैसे होगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये किया, उसने ऐसा बोला, बहुत तरह की बातें आती है जो हलचल में हमें ला सकती। तुरंत बाबा क्या कहते, जैसे मक्खी बैठी, मच्छर बैठा, तो हम क्या करते हैं, उसको बैठने देते हैं, तुरंत भगाते, उड़ाते हैं ना। तो ऐसे कोई भी संकल्प आए, बाबा को दे, मुझे नहीं रखना अपने पास, तुम जानो। देखो और बाबा क्लियर कर रहे, विचार देना, इशारा देना, यह दूसरी बात है। शुभ भावना से, शुभ कामना से किसी को हम इशारा देकर चला रहे, वो अलग बात। लेकिन खुद हलचल में आ जाना उसके कारण या परिस्थिति के कारण, ये दूसरी बात। तो सदा एक रस, संकल्प दिया और निसंकल्प बन। सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में बिजी रहो और सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। जिस शुभ भावना से जो संकल्प रखते वह सब पूरा हो जाता है। शुभ संकल्प पूरे होने का साधन एक रस अवस्था। हलचल में नहीं आने दो तुम, अपने आप से यही दृढ़ संकल्प करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने हिलना नहीं,
मैंने हलचल में नहीं आना है। एक रस अवस्था बना के चलो, फिर हर शुभ संकल्प पूरा होता जाए। जिसके प्रति कोई शुभ भावना रखेंगे, जिस कार्य के प्रति कोई शुभ संकल्प रखेंगे, उन संकल्पों में इतना बल भरेगा जो पूरा हुए बिना रह ही नहीं सकेगा। लेकिन कंडीशन क्या? कि मेरी अपनी अवस्था एक रस रहे। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, इसी से सब बातें संपन्न हो जाएंगी। चारों ओर के वातावरण को शक्तिशाली बनाना, यही है शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। फिर दूसरे ग्रुप के साथ बाबा बात कर रहे हैं। बाबा पूछते, सदा बाप और सेवा दोनों ही याद रखते हो ना? याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा रखते हो? क्योंकि याद के बिना सेवा सफल नहीं होती और सेवा के बिना माया जीत नहीं बन सकती। लिंक देखो बाबा कैसे बता। याद से सेवा, सेवा में बिजी रहेंगे, सेवा का बल, सेवा का फल जमा करेंगे, तब माया जीत बनेगी। ठीक है, याद, सेवा और माया जीत। सेवा में बिजी रहने से, इस ज्ञान का मनन करने से माया सहज ही किनारा कर लेती है। बिना याद के सेवा करेंगे तो सफलता कम और मेहनत ज्यादा। ध्यान से समझना, बाबा पूरा हिसाब बता रहे। याद में रहकर सेवा की तो कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिली। लेकिन मान लो याद का बल है नहीं आत्मा में और बस सेवा में लगे हुए, बैलेंस नहीं बना रहे, सेवा में टू मच जा रहे हैं, खुद की उन्नति का ध्यान नहीं है, तो क्या होगा? मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन उतनी सफलता हासिल नहीं होगी। और याद में रहकर सेवा करेंगे तो सफलता ज्यादा, मेहनत कम। तो देखो दोनों का बैलेंस रहता है। बैलेंस रखने वाले को स्वतः ब्लेसिंग मिलती रहती है, मांगना नहीं पड़ता। जिन आत्माओं की सेवा करते, उन आत्माओं के मन से ब्लेसिंग माना क्या? कोई आयुष्मान भव, धनवान भव, ऐसा वाली बात नहीं है। जिन आत्माओं की हमने सेवा की, जिनको सुख दिया, जिनका बाबा से मिलन कराया, जिनके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज लाया, तो जिनकी भी जिस भी प्रकार की सेवा की हम निमित्त बने, उन आत्माओं के मन से वाह श्रेष्ठ आत्मा, वाह आपने तो मेरी जीवन बदल दी, या वाह वाह ही जैसे आशीर्वाद बन जाती है। तो ऐसी आशीर्वाद अनुभव करते हो। जिस दिन याद में रहकर सेवा करेंगे उस दिन अनुभव करेंगे। ये खुद प्रयोग करके देखने वाली बात, करके देखना। याद में रहकर सेवा करेंगे तो बिना मेहनत के नेचुरल खुशी अनुभव होगी। खुशी के लिए गीत सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, या कुछ मिठाई मिले, कोई गिफ्ट मिले तब मैं खुश हो रही हूँ, नहीं। नेचुरल, स्वतः जैसे खुशी में नाच रहे हैं। तभी बाबा ने खुशी को सेवा का प्रत्यक्ष फल कहा है। वर्तमान में जो मिलता है, भविष्य पुण्य तो जमा होता ही होता है, लेकिन अभी भी नेचुरल खुशी मिली। जिस दिन यह याद में रहकर सेवा करेंगे ना, तब अनुभव करेंगे। और अनुभव है भी, इसी आधार पर सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। समझते हो कि हर समय हमारी स्व उन्नति और विश्व उन्नति होती जा रही है। अगर स्व उन्नति नहीं तो विश्व उन्नति के भी निमित्त नहीं बन सकेंगे। स्व उन्नति का साधन है याद, विश्व की उन्नति का साधन है सेवा। तो सदा इसी में आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा पूछते, संगम युग पर बाबा ने सबसे बड़ा खजाना कौन सा दिया? कौन सा दिया? ज्ञान तो है ही है, लेकिन खजाना वो है खुशी का।
सुना, कितने प्रकार की खुशी का खजाना प्राप्त है। अगर खुशी की वैरायटी पॉइंट्स निकालो, खुश रहने के लिए बाबा ने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, अगर लिस्ट निकालो, आज की मुरली से चलो यही होमवर्क ले ले हम, कि वो पॉइंट याद करने मात्र से ही, स्मृति में आने से ही एकदम खुशी की लहर छा जाती। ऐसे खुशी के पॉइंट्स कितने प्रकार के भी। संगम युग पर सबसे बड़ी ते बड़ी सौगात, खजाना, पिकनिक का सामान, सब खुशी। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो, चाहे स्वर्ग की खुशी याद करो, चाहे अपने भाग्य को याद करो, भगवान मेरा क्या क्या लगता है वो याद करो, हम क्या बनने वाले हैं वो याद करो, विश्व हमें किस नजर से देख रही है वो याद करो। कितने सारे पॉइंट्स निकलेंगे। सारा दिन खुशी में रहेंगे। कई बच्चे कहते हैं, ये भी नासमझी वाली बात है वैसे तो, लेकिन बाबा को तो उसका भी उत्तर देना है ना। क्या कहते कई बच्चे, कि मुरली में तो रोज वही पॉइंट होती है, लेकिन जो पॉइंट पक्की नहीं हुई है वह पक्की कराने के लिए रोज देनी पड़ती है। बाबा कोई ऐसा वैसा टीचर थोड़ी है कि उसको कुछ आता नहीं है तो एक ही बात बता रहा है, नहीं। बाबा बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और क्योंकि बच्चों ने वो बातें प्रैक्टिकल स्वरूप में अभी तक नहीं लाई है, इसलिए बाबा को रोज रोज समझानी पड़ती है, बार बार उसको रिवाइज कराना पड़ता है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट कोई बात पक्की याद नहीं करते तो 50 बार भी वही बात लिखते हैं। तो बाप दादा भी रोज कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। क्यों रोज कहते हैं? अगर हम करना सीख जाए, निरंतर याद में रहना शुरू हो जाए, फिर बाबा को कहने की जरूरत पड़ेगी। रोज क्यों कहते? क्योंकि अभी तक यह पॉइंट कच्ची है। सुना रिजल्ट अपनी, ये बाबा का दोष नहीं है कि बाबा रोज रोज वही बात बताते, ये हमारी कमी है। हम अगर उसमें पक्के हो जाए फिर बाबा को बताने की क्या जरूरत। ठीक है, तो रोज खुशी की नई नई पॉइंट्स बुद्धि में रखो, और सारा दिन खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। पहले स्वयं इतना भरपूर करो खुशी से, और फिर औरों को भी खुशी का दान देते रहो। बाबा कहते हैं, सारा दिन स्वयं खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो, यही सबसे बड़े ते बड़ा दान। खुशी को पहले बाबा ने कहा सबसे बड़ा खजाना, फिर कहा बाबा की सौगात, पिकनिक का सामान, और अभी क्या कहा, ये खुशी औरों को देना, ये है बड़े ते बड़ा दान। दुनिया में अनेक प्रकार के साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं। आपके पास वही खुशी है तो खुशी का दान देते रहो। संसार में किसी के पास नहीं है और मेरे पास अपार है, अखुट है, तो देते चलो दूसरों। फिर अगले ग्रुप के साथ बात करते हुए बाबा पूछते, सदा अपने को कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया की वातावरण से न्यारे और एक बाप के प्यारे ऐसा अनुभव करते हो। पुरानी दुनिया से, उस वातावरण से न्यारे और बाबा के प्यारे, जो न्यारा वही प्यारा और जो प्यारा वही न्यारा। तो कमल समान हो या वातावरण में रहकर कभी उसके प्रभाव में आ जाते, जहां भी जो भी पार्ट बजा रहे वहां पार्ट बजाते, पार्ट से सदा न्यारे रहते हो, वह पार्ट के प्यारे बन जाते। क्या होता है, कभी योग लगता कभी नहीं लगता, इसका भी कारण क्या है? न्यारेपन की कमी। सुनना ध्यान से,
योग लग रहा है या नहीं लग रहा, आधार क्या है कि हम न्यारे कितना बने, चाहे वो देह से न्यारे है, चाहे वो संबंधों की आकर्षण से न्यारे है, चाहे वो चीजों के लगाव से न्यारे है। न्यारे है तो योग बहुत अच्छे से लगेगा। और जिस दिन बुद्धि बहुत उलझी हुई भटकी हुई होगी ना, फिर देखना, फिर योग लगाना भी मुश्किल लगता। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। जहां प्यार नहीं वहां याद कैसे आए, मन टिकेगा कैसे वहां। जितना ज्यादा प्यार उतना ज्यादा याद। बाबा के प्यार के बजाय कभी दूसरों के प्यारे हो जाते हो तो बाबा भूल जाता है। पाठ से न्यारा और बाबा का प्यारा बनो, यही लक्ष्य। और प्रैक्टिकल जीवन में लक्ष्य भी हो और प्रैक्टिकल जीवन में वो दिखे, लक्षण भी दिखाई दे। लौकिक में पाठ बजाते प्यारे बने तो प्यार का रिटर्न क्या मिला आज तक, है ना अनुभवी सभी। दुनिया वालों पर चाहे जान कुर्बान कर दो, लेकिन मिलता क्या है रिटर्न में, कांटों की शैया ही मिली ना। और बाबा के प्यार में रहने से सेकंड में क्या मिलता, अनेक जन्मों का अधिकार प्राप्त होता है। तो सदा पार्ट बजाते हुए न्यारे रहो, सेवा के कारण पार्ट बजा रहे हो, संबंध के आधार पर पार्ट नहीं। ठीक है, चाहे घर गृहस्थ में रहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर, इसलिए हम उनके साथ हैं, ऐसा नहीं। कहीं भी हम है सेवा के लिए। मैं कई बार इस बात के बारे में भी मनन करती हूँ। दुनिया में जो आम तौर पर कहावतें हैं, कोई भी कहीं रहता है या कहीं से चला जाता है, आमतौर पर दो बातें कही जाती। एक कहते हैं कि उसका दाना पानी, सुनिए ना ये शब्द, उसका दाना पानी उसको कहीं ले गया या यहाँ ले आया, उसका दाना पानी है यहाँ का, या यहाँ का दाना पानी उसका खत्म हुआ तो कहीं और का दाना पानी उसको खींच के ले गया। एक तो ये दाना पानी शब्द सुना होगा। दूसरा कार्मिक अकाउंट, कि जिसका जिसके साथ कर्मों का हिसाब किताब है वो आत्मा वहां रहेगी। हिसाब पूरा होगा तो वो आत्मा वहां से जाएगी, चाहे शरीर से जाए, मतलब शरीर छोड़कर जाए, चाहे वो स्थान छोड़कर जाए। तो एक तो दाना पानी की बात आती है, कर्मों के हिसाब किताब की बात आती है। लेकिन ये दोनों ही चीजें बहुत लौकिक स्तर वाली है, दुनिया में भी कही जाती है ये बात, गलत नहीं है उसमें, झूठ नहीं है। लेकिन बाबा बहुत ऊंचे लेवल पर, बहुत ऊंचे स्तर पर हमें ले जा रहे हैं। ना दाना पानी का सोचो, ना कर्मों के हिसाब किताब का सोचो। मैं आज जहां कहीं भी उपस्थित हूँ, जिस शरीर में हूँ, जिस परिवार में हूँ, जिस शहर में हूँ, जिस सेंटर से जुड़ी हुई हूँ, जो पार्ट बजा रही हूँ, जो सेवा कर रही हूँ, आज की जो भी मेरी जीवन है, क्या ऊंचा लक्ष्य देंगे अपने आप को। बाबा ने सेवा के लिए मुझे वहां बिठाया है, मेरे वाला संबंध नहीं, मेरे वाला हिसाब किताब नहीं, मेरे वाला दाना पानी नहीं, बाबा ने बिठाया है। आगे दाना पानी भी वही संभालेगा, आगे कर्मों का हिसाब भी बाबा संभालेगा, मेरी वो जिम्मेवारी नहीं। बाबा ने मुझे बिठाया है सेवा के, चाहे शरीर में है सेवा के लिए, जिस सेंटर, जिस स्थान, जिस घर में है सेवा के। करेंगे पक्का ही। सबसे पहले अपने लिए पक्का करा, दूसरों के लिए व्यर्थ संकल्प वैसे भी खत्म हो जाए। नेचुरली दूसरों के लिए भी यही भाव रहेगा, यानी कि वो क्यों चली गई, वो क्यों चला गया, नहीं। सेवा, बाबा ने जहां जिसकी सेवा में ड्यूटी लगा, जैसे बहनों की ट्रांसफर होती है, कोई ज्यादा संकल्प चलाने की बात हमें होती नहीं कभी। तो ऐसे जहां भी है, संबंध के आधार पर नहीं है हम, कार्मिक अकाउंट पूरा करने के लिए नहीं है हम बलि चढ़ गए भगवान पर, तो अकाउंट वो संभाल लेगा, क्लियर कर देगा। मैं हूं सिर्फ बाबा की आज्ञा पर सेवा करने के लिए,
है गहरी बात, लेकिन जितना अभ्यास में लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप देखना इसकी गहराई पता चलती जाएगी। क्या फायदा है इस बात का समझ में आता जाए। सोचना कभी इस बात, देह के संबंध में रहने से नुकसान होगा। सेवा का पाठ समझ कर रहेंगे तो न्यारे रहेंगे। अगर प्यार दो तरफ है, दो तरफ प्यार बटा हुआ है, दो नाव में सवार है, तो एकरस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। विलास ग्रुप के साथ बाबा की मुलाकात, बाबा कहते सदा निर्विघ्न हर कदम में आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, किसी प्रकार का विघ्न रोकता तो नहीं है। जैसे बाबा ने इसी मुरली में, मुख्य मुरली जो चली उसमें कही थी ना कि उड़ान भरने वाले हो, लेकिन कहीं किसी पहाड़ से टकराते तो नहीं हो, कहीं किसी नदी में, किसी जंगल में तो उतर नहीं जाते हो। तो यही बात थोड़ा अलग तरीके से बाबा सीधे तरीके से पूछ रहे हैं कि कोई विघ्न रोकता तो नहीं है हमें। जो निर्विघ्न होगा उसका पुरुषार्थ सदा तेज होगा, क्योंकि उसकी स्पीड तेज होगी। निर्विघ्न अर्थात तीव्र गति की रफ्तार। विघ्न आए फिर उसको मिटाओ फिर आगे बढ़ो, इसमें भी तो समय जाता है। अगर कोई गाड़ी को बार बार स्लो और तेज करे तो क्या होगा, ठीक नहीं चलेगी ना। विघ्न आवे ही नहीं, अब उसका साधन क्या है। कोई विघ्न मुझे रोके नहीं, कब होगा ये। उसका साधन बाबा बताते सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति रहे। सदा की स्मृति शक्तिशाली बना देगी। शक्तिशाली के सामने कोई भी माया का विघ्न आ नहीं सकता। तो अखंड स्मृति रहे, खंडन न हो। खंडित मूर्ति की पूजा भी नहीं होती है, उसको मंदिर में भी नहीं रखते। तो बार बार पुरुषार्थ में गिरावट आना, परिस्थितियों के वशीभूत होना, हार खाना, ये जैसे खंडित होने की बातें। तो बाबा कहते खंडित नहीं होनी चाहिए, स्मृति भी सदा अखंड। विघ्न आया फिर मिटाया, उसको अखंड अटल नहीं कहा जाएगा। इसलिए सदा शब्द पर और अटेंशन, सदा याद में रहने वाले सदा निर्विघ्न होंगे। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके, उसको अब फिर से आने नहीं। ठीक है, सदा याद रखो कि हम विजयी रतन हैं। विजय का नगाड़ा बजता रहे, विजय की शहनाइयां बजती रहती है। ऐसे याद द्वारा बाबा से कनेक्शन जोड़ा और सदा यह शहनाइयां बजती रही। जितना जितना बाबा के प्यार में बाबा के गुण गाते रहेंगे तो मेहनत से छूट जाए, सदा स्नेही सदा सहज योगी बन जाए। अच्छा, फिर एक प्रश्न है, बहुत गहरा सूक्ष्म प्रश्न कि धर्मराजपुरी क्या है, उसका अनुभव कब और कैसे होता है। बाबा से पूछा गया सवाल कि धर्मराजपुरी क्या है, उसका अनुभव कब और कैसे होता है। तो बाबा ने उत्तर दिया, धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। कोई अलग से आसमान में कोई धर्मराज बैठा है, उसके साथ चित्रगुप्त बैठा है लेखा जोखा लेकर, फिर आपको वो कर्म सुनाएगा, कर्म खाता खोलकर आपको अपनी सजा सुनाई जाएगी, फिर वो तेल के कढ़ाई में डाला जाएगा, उबाला जाएगा, वो बातें नहीं। बाबा बहुत स्पष्ट समझा रहे कि सजाओं के अनुभव को, और ये अनुभव होता है शरीर में रहते हुए, तो सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहा जाता है। लास्ट में अपने ही किए हुए पाप सामने आते हैं, बाकी और कोई चैतन्य में जमदूत नहीं है।
लेकिन अपने ही पाप डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। उस समय छोटे छोटे पाप भी, जीवन में जो भी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, विकार के वश होकर जो गलतियां की है, वो छोटे छोटे पाप जिसको हम ऐसे ही चलाते रहे, जिससे कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज बहाने देकर, जाने अनजाने में, कुछ जानबूझकर भी कई जो पाप हम करते रहे, वो छोटे छोटे पाप भी करते हुए कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन लास्ट समय वो छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते, जिसको कहते ना यमदूत आए, काले काले आए, गोरे गोरे आए। ब्रह्मा बाप भी उस समय ऑफिशियल रूप में सामने दिखाई देते, और छोटा सा पाप भी बड़े विकराल रूप में दिखाई देता है। जैसे कई आईने होते हैं जिसमें छोटा आदमी भी मोटा या लंबा दिखाई देता है, ऐसे अंत समय में पश्चाताप की त्राही त्राही हो, वो छोटी छोटी गलतियां भी इतना दिल को खाएगी ना कि क्यों किया मैंने ऐसा, जबकि बाबा ने मुझे सारी बातें समझाई थी, सब पता था ये करना नहीं करना, है ना, कोई बात छोड़ी है बाबा ने समझानी, लेकिन हमने वो पाप किए, तो किसी और को उस समय दोष नहीं दे सके। खुद इतना दिल में पश्चाताप होगा, और उसी में जैसे खून के आंसू रोए, अंदर कष्ट होगा, जलन होगी। कोई सच में आग में जलाया या तेल के कढ़ाई में नहीं डाला जाए, लेकिन अंदर जो पश्चाताप की आग जलेगी ना, ऐसे लगेगा जैसे चमड़ी को कोई खींच रहा है, ये फीलिंग आएगी। ऐसे ही सब पापों के सजाओं की अनुभूति होगी, जो बहुत कड़ी है। इसको ही धर्मराजपुरी कहा गया है। सुना, कुछ अलग अलग इमेजिन करके नहीं बैठ जाना धर्मराजपुरी के लिए, डायरेक्ट भगवान के द्वारा दिया गया ये जवाब कि धर्मराजपुरी क्या है, इसको समझे और इस आधार पर खुद के अंदर हम परिवर्तन लाकर चले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।